श्री रामचंद्र जी ने बाली को मारा। उसके बाद जो है सुग्रीव का राजतिलक हुआ, अंगद को युवराज बनाया गया। और फिर उसके बाद जो है वर्षा ऋतु में ये बात हुआ था कि जो है सुग्रीव खोज करेगा। इस वर्षा ऋतु के बाद जो है फिर जो है सीता जी का जो है उनको ये अभियान चलाया जाएगा। तो सुग्रीव जो है अपने इसमें जो है राजपाट पा करके जो है सब भूल गया, भोगविलास में रम गया। श्री रामचंद्र जी अब जो है बोल रहे हैं कि लक्ष्मण जी बोले इंतजार करते हुए गुजरे इतने माह, तब लक्ष्मण से एक दिन बोले रमा निमा। इंतजार करते हुए जब 3-4 महीने बीत गए तो लक्ष्मण से एक दिन श्री रामचंद्र जी बोलते हैं, भाई वर्षा बीत गई, अब शुद्ध शरद ऋतु आई है, मैं बढ़ा भागा हूँ, अब तक सीता की सुधि नहीं पाई है। श्री रामचंद्र जी बोले हैं, भाई वर्षा बीत गई, अब शुद्ध शरद ऋतु आ गई है, ठंड शुरू हो गई है, और मैं बहुत अभागा हूँ, अब तक सीता मेरी पत्नी सीता की सुधि, तुम्हारी भाभी की सीता की सुधि नहीं मिली है। क्योंकि आशा थी तो मुझको शोभा धन पाप मगदूर हुआ, माया की तरल तरंगों में इकरार का बेड़ा दूर हुआ। सुग्रीव मिलने भी नहीं आया बीच में श्री रामचंद्र जी से 3-4 महीने। सुग्रीव से मुझको आशा थी, अगर वो धन और सत्ता यश पा करके मगरूर हो गया है, माया की तरह तरंगों की इकरार का माया में ऐसा मगरूर हो गया है कि प्रेम जो है वो भूल गया मेरे प्रेम को से। भाई इसमें संदेह नहीं, नकदी सब कुछ कर सकती है, सुग्रीव का इसमें दोष ही क्या, सब दौलत ही की, यह सब दौलत की खूबी है। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को बोल रहे हैं, भाई इसमें संदेह नहीं है, ये सब नकदी जो है मतलब पैसा कुछ भी करा सकता है, सुग्रीव का इसमें क्या दोष है, पैसा जो है जल जरूर जमीन कुछ भी करा देते हैं, दौलत है राज है आदमी को बिगाड़ देता है। अफसोस है ऐसी दौलत पर जो दर्जन दुर्जन कर दे सज्जन को, लानत है ऐसी चांदी पर जो मिट्टी कर दे जीवन को। श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं, ऐसी दौलत पर जो है अफसोस है जो सज्जन आदमी को दुर्जन बना दे, उसमें दोष निकाल पैदा कर दे। लानत है ऐसी चांदी पर, ऐसे सोने चांदी पर लानत है, लानत है जो जीवन को मिट्टी बना देता है, जीवन बर्बाद कर देता है। जैसे सुनकर लक्ष्मण बोले, मैं पंपासुर को जाता हूँ, जाने आने की देरी सुग्रीव को बांधे लाता हूँ। ये सुनकर लक्ष्मण जी बोलते हैं, मैं पंपासुर जा रहा हूँ और जाने आने में जो देरी है वही देरी लगेगी, सुग्रीव को बांध के लाऊंगा। मैं अभी उसे शिक्षा दूंगा, जो राजा बनकर बैठा है, सब उसका ताव निकालूंगा, वो कैसा तनकर बैठा है। मैं अभी उसे शिक्षा दूंगा, जो राजा बनकर बैठा हुआ है उसका सारा ताव निकाल दूंगा, जो तन करके बैठा हुआ है सिंहासन पे। गाना है, जिस माया नटी ने भुलाया है, मैं भी देखूँगा कैसी माया है। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, जिस माया के कारण जो है वो सुग्रीव सब कुछ भूल गया, हमको भी भूल गया है, हमको आपको देखें वो कैसी माया। हरिजन होके जो माया में आया तो उसको सेवक को चरण की शरण में लाऊं। हरिजन हो करके, हरिजन मतलब राम का जन, हरि का जन, नारायण का भगवान का भक्त हो करके जो माया में आ गया, उसको जो सेवक है उसको वापस शरण में लाएंगे। अब जाऊँ समझाऊँ ले आऊँ, अब जाएँ समझा के लेके आएँ। बड़ा दुख पाया है, दिखाए आन बान वो, और लाए कुछ गुमान वो। और अगर वो अपना कोई आन बान दिखाएगा और लाए गुमान लाएगा, और अगर जुबान चलाएगा तो कमान पर बाण चढ़ा के मैं शान को तोड़ दूँ, और जुबान चलाएगा तो जो है अपना तीर कमान पर चढ़ा करके उसकी शान को तोड़ दूंगा, अगर वो इतराएगा। इधर लक्ष्मण राम ने जब था यह संवाद, हनुमत ने सुग्रीव को उधर दिलाई याद। इधर राम लक्ष्मण जी में जब ये संवाद चल रहा था तो हनुमान जी ने उसी समय सुग्रीव को याद दिलाई। महाराज आप तो महलों में आनंद राज क्या करते हैं, उन मित्रों की भी याद है कुछ जो वन में दुख से रहते हैं। हे महाराज आप तो महलों में रह रहे हैं, आनंद से राज कर रहे हैं, उन मित्रों की भी कुछ याद है जो वन में दुख सह रहे हैं। राजनीति के चार अंग यह बात आप भी जानते हैं, यह साम दाम और दंड भेद वे अच्छी तरह जानते हैं। बोले जो है हनुमान जी सुग्रीव जी को, राजनीति के 4 अंग हैं, यह बात आप भी जानते हैं, साम दाम दंड और भेद वे अच्छी तरह वो लोग भी जानते हैं। है साम मेल, साम मतलब मेल मिलाप, दाम दान, दाम मतलब जो पैसे से किसी को दे के जो है भड़का दे खरीदना, और दंड का अर्थ सजा देना, और दंड सजा देना होता है। भेद का मतलब यही है कि आपस में फुटकर, और भेद का मतलब है आपस में फुट करा देना। रघुराई ने चारों में से 2 को प्रत्यक्ष दिखा रहा है, श्री रामचंद्र जी ने चारों में से 2 को प्रत्यक्ष दिखा दिया है। और
अर्थात आपसे मेल किया और बाली को राज दिखाया, अर्थात आपसे मेल कर लिया और बाली को जो और बाली को राज दिला, बाली को राज दिलाने का मतलब है कि आपको राज दिए, लेकिन जो है अंगद को युवराज कर दिए, तो भविष्य में जो है बाली का पुत्र ही राजा बनेगा। अब दंड भेद की कसर रही हो जाए न उस पर आमादा है, बाढ़ दंड देने के लिए भेद को अंगद सह जाता। अब दंड और भेद कराने में ही कसर है और दंड देने के लिए उनका बाढ़ काफ़ी है, और हम लोगों में भेद करने के लिए अंगद को शहजादा बनाए हैं, उसी को भड़का देंगे। इसलिए मुनासिब तो यह है अपना भी फर्ज चुका दें हम, वे हमें राजपद दे बैठे सीता से उन्हें मिला दें। इसलिए मुनासिब तो यही है कि हम भी अपना फ़र्ज चुका दें। उन्होंने हमें यानी आपको राजपद दिया है, तो हम भी उन्हें सीता माता से मिला दें। जैसे उनका सुग्रीव को आया पिछला ध्यान, दिल ही दिल में रो पड़ा बोला है हनुमान। ये सुनकर सुग्रीव को पिछला ध्यान आया, अपनी बात जो उसने वादा किया था, और दिल ही दिल में रो करके बोलता है हनुमान, मैं आज की तक तुम्हारा हूँ, सोते को जगा रहे हो तुम, मेरी लज्जा और प्राणों को बजंगी बचा रहे हो तुम। मैं आज तुम्हारा कृतज्ञ हूँ जो तुम सोते को जगा रहे हो, मेरी लज्जा और प्राणों को हे बजंगी तुम बचा रहे हो। इस ईश्वर ने और इस माया ने सब नष्ट कर दिया ज्ञान मेरा, मुँह कैसे उसको दिखलाऊँ अब नहीं वहाँ पर मान मेरा। इस विषय ने जो है और इस माया ने सब मेरा ज्ञान नष्ट कर दिया है, मैं इसको पा करके पागल हो गया, अब मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा, अब मेरा वहाँ उतना सम्मान नहीं होगा। तो सच है दीनदयाल हैं वे, लेकिन क्षत्रिय रघुवंशी हैं, मिल जाए तो जल की तरह मिले, गरमाए तो सूरज अंशी हैं। ये सच है कि वे दीनदयाल हैं, लेकिन रघुवंशी क्षत्रिय हैं, और मिल जाए तो जल की तरह मिल जाते हैं, गरमा जाए तो सूरज के अंश है वो। इसलिए एक ही रास्ता अब मेरी नज़रों में आता, अगर सुबह का भूला शाम आए तो भूला नहीं कहा था। इसलिए मेरा एक ही रास्ता है जो हम उनसे जाकर क्षमा मांग सकते हैं, कि जो है अगर सुबह का भूला शाम को वापस लौटाता है तो उसको भूला नहीं खाते। सीता जी की सुधी लाने को खुफिया कुछ कासिद विदा करो, और तुम सब वानर देशों में जा जाकर फौजें जमा करो। और हनुमान जी को बोलते सीता जी की सुधी लाने के लिए अपना जो CID है, CBI है, उसको रवाना करो, एजेंसी जो भी रहा है, और तुम सब वानर देशों में जा जाकर फौज जमा करो। इस प्रकार सुग्रीव में प्रकट हुआ जब ज्ञान, फौजें लाने के लिए विदा हुए हनुमान। इस प्रकार सुग्रीव में जब ज्ञान प्रकट हुआ तो फौजें लाने के लिए जो है हनुमान जी विदा हुए। रोहित गिरी, व्याहत गिरी, शिवगिरी, मैनागिरी, धौलागिरी धाये, पर्वतों का नाम दिया है। रोहित गिरी, व्याहत गिरी, शिवगिरी, मैनागिरी, धौलागिरी ध्याय पर्वतों का नाम है। कश्यप गिरी, कदली वन होते, विंध्याचल नीलगिरी आए। विंध्याचल तो हम लोग जानते हैं, नीलगिरी पर्वत जानते हैं, बाकी पर्वतों का नाम उतना आइडिया नहीं है हम लोग को। विंध्याचल बगल में ही है। अर्जुन गिरी, धुंधमार गिरी जा पहुँचे सुमेरु गिरी के वन में, सुमेरु पर्वत आता है। अंजनी गिरी होके अंजनी सुत आए धाये सब देश विदेशन में, और तमाम जो है वन को गए, जो है पर्वत पे गए। अंजनी गिरी पर्वत का नाम था, हो सकता है यही जो है जो है अंजनी सुत हनुमान जी का ही जन्म हुआ, इसलिए पर्वत का नाम अंजनी गिरी है। ढाई सब देश विदेशन में, सब देश विदेश में गए, वानरों को बुलाया, वानरों की सेना बुलाया। जिस कदर बाली के सूबे थे वनवासी भालू बंदरों के, सब जगह गए बजरंगबली परतंत्र स्वतंत्र वनचरों के। जहाँ जहाँ बाली के सूबे थे, वनवासी भालू वानर रहते थे, सब जगह बजरंगबली श्री हनुमान जी गए, जो कि परतंत्र हो या स्वतंत्र हो, सब जगह वनचरों को बोलने गए। सब हनुमान के आग्रह से सेना समेत तैयार हुए, अगणित कपि कटक सुभट कुंजर किष्किंधा के श्रृंगार हुए। सब हनुमान जी के आग्रह पर सेना समेत तैयार हो गए, जो जो कबीले थे वानर भालुओं के, सब आगे अगणित कपि, जिनकी कोई गणना नहीं हो सकती थी, कपि कटक सुभट कुंजर किष्किंधा के श्रृंगार हुए, सब लोग आगे किष्किंधा में। जो जो वानर यूथप आते सुग्रीव उन्हें ठहराते हैं, गोया पंपासुर के हर्षु दल बादल छाए जाते हैं। जो जो वानरों के झुंड आते हैं, सुग्रीव उन्हें ठहरा रहे हैं, मानो पंपासुर के समय जो है दल बादल, मतलब बादल छा गए हैं पंपासुर में। पंपासुर मतलब राजधानी है सुग्रीव और किष्किंधा देश हुआ उनका। इतने में आए वही लक्ष्मण लाल ऋषि आए, भय दिखाए सुग्रीव को ऊपर गए लियाए।
इतने में वहाँ पर श्री लक्ष्मण जी आए ऋषि आकर के, और भय दिखा के सुग्रीव को तो श्री राम जी के पास ले गए। पिछली बातें याद कर रो उठा सुग्रीव, रघुराई रक्षा करो मैं मतिमंद गरीब। पिछली बातें याद करके सुग्रीव रो उठा और बोलता है, हे रघुराई मेरी रक्षा करिए, मैं मतिमंद हूँ और गरीब हूँ। मेरे माया के चक्कर में फंसकर नाथ ये मेरा हाल हुआ, मैं तो खुद ही शर्मिंदा हूँ, क्या कहूँ जो आज मलाल हुआ। माया के चक्कर में फंस कर के हे नाथ मेरा ये हाल हुआ है, मैं तो खुद ही शर्मिंदा हूँ और मुझे मलाल हो रहा है। जो नारी पर मोहित न हुआ ऐसा नर मिलना मुश्किल है, जो बचा लोभ की फांसी से दुनिया में वही आखिल। जो नारी पर मोहित नहीं हुआ ऐसा नर मिलना मुश्किल है, और जो बचा लोभ की फांसी से, और जो लोभ की फांसी बचा तो दुनिया में वही आखिल, वही बुद्धिमान है, वही अच्छा है। पंडित तपसी ज्ञानी ध्यानी आबिद जाहिद आमिल देखे, पंडित देखे तपस्वी देखे ज्ञानी देखे ध्यानी देखे, और योगी भोगी त्यागी रागी शायर देखे कामिल देखे। कुछ कुछ इसमें उर्दू का शब्द कभी आ जाता है 1-2%। पंडित भी देखे तपस्वी भी देखे ज्ञानी ध्यानी लोग देखे, और योगी भोगी त्यागी रागी और शायर भी देखे। ऐसा कोई बिरला ही है जो हिंसो हविष से दूर हुआ, वो कौन है जो धन पा करके नहीं नशे में उसके चूर हुआ। बोल रहे हैं कोई बिरला ही होगा जो धन पा करके, सत्ता पा करके, माया पा करके या स्त्री का संग पा करके जो है उससे दूर रहा, और या आपकी माया है भगवान। और वो कौन है जो धन पा करके नशे में उसके चूर नहीं हुआ, सुसरा सुंदरी को चूर नहीं हुआ। हे नाथ बाण भी रखा है गुनहगार भी हाजिर है, चाहे मारो या माफ कोई मुंशी आप ही के सिर है। हे नाथ आप न्यायकारी हैं, न्यायाधीश हैं, बाण आपके पास रखा हुआ है, गुनहगार सामने हाजिर है, आपके हाथ में चाहे आप मारो या माफ़ करिए, ये हाथ में आप न्यायाधीश हैं। देख दशा सुग्रीव की पढ़े राम भी रोए, भाई तुम निर्दोष हो होनी है सो होए। सुग्रीव की ये दशा देख करके जो है भगवान श्री राम भी रो पड़े, बोले कि हे भाई तुम निर्दोष हो, ये तो होनी है जो हो रही है। अब मत रो, अब मत रुलाओ, मेरे तो लक्षण समान हो तुम। अब जो है श्री राम जी पसीज गए हैं, बोल रहे हैं अब तुम मत रो और न मुझे रुलाओ, जैसा लक्ष्मण मेरा भाई है वैसे तुम भी मेरे लक्ष्मण साहब मेरे भाई हो। श्री राम जी बोल रहे हैं मुझ विरही कि तुम औषध हो, मुझ दुखिया का रहमान हो तुम। मुझ विरही कि तुम औषधि हो, और मुझ दुखिया के तुम अरमान हो। जो जिसका सच्चा प्यारा है वो उसका हमदम होता है, जो जिसका सच्चा प्यारा है वो उसका हमदम हो जाता है। दर्शन चाहे बरसों में हो अनुराग नहीं कम होता है, और दर्शन चाहे कई साल में हो मगर अनुराग कम नहीं होता है। ये श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं सुग्रीव से। मंगल भवन मंगलहारी द्रहु सुदशरथ अय्यर बिहारी, दीन दयाल हृदय संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जो गुजर गई सो गुजर गए, अब आइंदा का जिक्र करो, सीता की जिसमें खबर मिले जल्दी जल्दी से ऐसे फिक्र करो। और श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं कि जो गुजर गई वो गुजर गई, अब आइंदा आगे का जिक्र करो, सीता की जैसे खबर मिले जल्दी से ये फिक्र करो। जैसे सुनकर सुग्रीव ने बानर लिए बुलाए, सीता सुधी के वास्ते विदा किए हर्षाए। ये सुनकर सुग्रीव ने सभी बानरों को बुला लिया, उनके मुख्य सरदारों को, और सीता जी की सुधी के वास्ते जो है हर्ष सहित उनको विदा किया। अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग नगरों में। जाओ यारो गम खानो, सीता जी के खोजन को, कोई पूरब कोई पश्चिम कोई उत्तर दक्षिण को। बोल रहे हैं जो है सुग्रीव जी सबको बोल रहे हैं जाओ, राम के तुम लोग भक्त हो, राम काज के लिए जा रहे हो, सीता जी को खोजने जाइए। और कोई पूरब जाओ, कोई पश्चिम जाओ, उत्तर जाओ, कोई दक्षिण जाओ, दक्षिण जाओ। काम राम का हुक्म हमारा, नाम अपना राखन को। इधर उधर को चारों तरफ को, पहाड़ बस्ती और वन को। तुम लोग जाओ श्री रामचंद्र जी का काम करने के लिए, हमारा हुक्म बजाने के लिए, और अपना नाम और जो है धर्म इज्जत रखने के लिए। इधर उधर चारों तरफ जाओ, पहाड़ हो बस्ती हो चाहे वन हो, सब जगह ढूंढो जा करके। सब और ध्यान जाए सब पर गुमान जाए, सब और ध्यान जाना चाहिए, सब पर गुमान होना चाहिए, सबको पूछताछ करो जा करके। चाहे ये जान जाए हरगिज न आन जाए, चाहे जान चली जाए लेकिन आन नहीं जाए, इज्जत नहीं जानी चाहिए। तन मन धन से प्राण वचन से प्रभु की आज्ञा पालन को। तन मन धन से प्राण और वचन अपना जो है जान की बाजी लगा दो प्रभु की आज्ञा पालन के लिए। यह सुनते ही फौज में हुआ एकदम शोर, बाड़ी बाड़ी चलती बानर चारों ओर। यह सुनते ही फौज में एकदम से शोर हो गया,
और बारी बारी जो है सब वानर चारों ओर चल दिए, 10 दिशा में सुनने। अनगिनती छोटे बड़े चले गए सब शूर, तब देखी उड़ती हुई एक तरफ कुछ दूर। अनगिनती छोटे बड़े सभी शूरवीर वानर और भालू रीछ जो है चले गए, तब देखे एक तरफ धूल उड़ रही कुछ। यह कुछ योद्धा नए नए प्रकार सुनाने आते हैं, आगे आगे श्री महावीर जयकार सुनाने आते हैं। यह कुछ योद्धा नए नए किलकार मार करके आ रहे हैं, उछलते कूदते आ रहे हैं, और आगे आगे श्री महावीर हनुमान जी हैं और जयकार सुना श्री रामचंद्र जी की जय बोलते हुए आ रहे हैं। इन बहादुरों के आते ही जोशीला नारा गूंज उठा, श्री राम नाम पर 3 बार मैदान वह सारा गूंज उठा। इन बहादुरों के आते ही जोशीला नारा गूंज उठा, और श्री रामचंद्र जी कह करके 3 बार जो है पूरा मैदान गूंज उठा। तब सबने से सुग्रीव ने कहा, पुकार पुकार बहादुरों अब शीघ्र ही हो जाओ तैयार। तब सबसे सुग्रीव जी ने कहा पुकार पुकार करके, हे बहादुरों अब शीघ्र जल्दी से तैयार हो जाओ। निस्वार्थ साथ दे सज्जन का सच्चा उपकार यही तो है, कर्तव्य में प्राण प्रयाण करें तो मुक्ति द्वार यही तो है। निस्वार्थ सज्जन का साथ दे यही सच्चा उपकार है, कर्तव्य में अपना प्राण दे दें यही मुक्ति का द्वार है। सुग्रीव जो है सबको करा, हनुमान जी सबको करा, हनुमान जी इसके लिए क्या करा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ सीता सुधी को प्रस्थान करो, यदि जीवन नूतन करना है तो पहले जीवन दान करो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ सीता जी की सुधि लेने के, सीता जी का पता लगाने के लिए ये प्रस्थान को यहाँ से तुम लोग जाओ, ढूंढो जो है वन जंगल पहाड़ जहाँ भी मिले बस्ती में। और यदि जीवन अपना नूतन करना है और सुधारना है अपना जीवन, तो पहले अपने जान की बाजी लगाएं, जीवन दान करना, जान की बाजी लगाएं। यह सुनते सुग्रीव में गुजा जय जयकार, रामचरण शिवनायक सब हो गए तैयार। ये सुनते ही पूरी फौज में जय जयकार गुंजा, और राम जी के चरणों सिर ना कर सब तैयार हो गए। नल नील सुषेण सुगंध मदन अंडक वसंत धूम्राक्ष उद्रद श्रीखंड कुमुद दुर्गंध आदि दुर्धर्षण जामवंत अंगद। सब वानरों का नाम बता रहा, वानर ऋषियों का। नल नील सुषेण सुगंध मदन अंडक वसंत धूम्राक्ष दिरद, ये सब वानर और भालू जिसका नाम है। श्रीखंड कुमुद दुर्गंध आदि दुर्धर्षण जामवंत अंगद सबका नाम है। सब शूरवीर सब सत्यवीर मन में हुलसाते जाते थे। सब शूरवीर थे, सब सत्यवादी थे, सत्यवीर थे, और मन में हुलसा रहे थे, खुश हो रहे थे कि हम राम काज के लिए हम जा रहे हैं। आनंद कंद को शीश नाय जयकार सुनाते जाते थे। आनंद कंद श्री राम जी को सिर नवाकर जयकार सुना रहे थे। सबके पीछे श्री महावीर रघुनंदन के ढींग आते हैं। सबसे पीछे श्री महावीर हनुमान जी रघुनाथ जी के पास आ रहे हैं। राजीव नयन के दर्शन कर मन ही मन में हुलसाते हैं। राजीव नयन श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके मन में हुलसा रहे हैं। राजीव मतलब जो है एक मतलब शतकमल भी है इसका। तो प्रेम भाव व गुप्त भाव किस तरह प्रकट हो नैनों में, तो प्रेम भाव और गुप्त भाव जो दोनों के मन में चल रहा था श्री रामचंद्र जी के और हनुमान जी के, किस तरह प्रकट हो, लेकिन नैनों में प्रकट हो रहा था। नैनों से नैन मिलाते ही कुछ भाव आ गए नैन, श्री रामचंद्र जी का और महावीर हनुमान जी का नैन एक दूसरे से मिला, तो उनके नैनों में कुछ भाव आ गए। तब चरणों में नंजी लाल अपने नैनों को मांझते हैं। तब जो है चरणों में अंजनी लाल अपना नयन अपना माथा रख करके श्री रामचंद्र जी के पैरों में मांझ रहे हैं, रगड़ रहे हैं। या रज का नैनामृत अंजन गीली आँखों में आंचते हैं, या फिर रज का जो श्री रामचंद्र जी के जो चरणों की धूल है उसको जो है काजल बना करके अपने आँखों में डाल रहे हैं, गीली आँखों में साजते हैं। इस तरह भाल में वो पगरज उभरी आहिस्ता आहिस्ता, इस तरह उनके भाल मतलब माथे में वो पगरज जो है लग गई, उभरी आहिस्ता आहिस्ता। उस तरफ उंगली से उतरी, और उस तरफ श्री रामचंद्र जी ने अपनी उंगली से अंगूठी उतारी हनुमान जी को देने के लिए। यह दशा देखकर रघुनंदन कुछ मंद मंद मुस्काते हैं, उसी अंगूठी को देकर धीरे धीरे समझाते हैं। यह दशा देखकर रघुनंदन जो है अपनी और हनुमान जी की कुछ मंद मंद मुस्काते हैं, और अपने हाथ से उंगली उतार करके धीरे धीरे श्री हनुमान जी समझा रहे। बेग लौट कर आइयो देर न करियो वीर, वैदेही के दुख में मेरा दुखी शरीर। हनुमान जी को बोले है हनुमान तुम जल्दी जाओ और जल्दी वापस आना, बेग लौट, बेगी मतलब जल्दी, देर न करियो, देरी मत करना। वैदेही के दुख में, सीता जी के दुख में मेरा ये शरीर पूरा दुखी हो रहा है। सब प्रकार उसकी कुशल पूछ सब मेरी दशा सुना देना, मेरी चतुराई की बातें कर धीरज भी से बना देना। सब प्रकार उनकी कुशल पूछ करके सब मेरी दशा उनको सुना देना सीता जी को,
और फिर चतुराई की कुछ बातें करके धीरज भी उसे बना देना। मेरा ग्रह बल बता करके उनको बता देना। और जबकि हनुमान जी जो है ब्रह्मचारी थे, ग्रह बल वो क्या बताते, लेकिन उनको बता बोल रहे हैं। और लो यह अंगूठी ले जाओ, बलवीर उसे देते आना। और लो ये अंगूठी ले जाओ, तुम बलवीर हो, और सीता जी को देते आना। और उसकी कोई निशानी भी आती बिरिया लेते आना। और सीता की कोई निशानी भी आती बिरिया लेते आना। यहाँ ये कहने की बात है, इतने बानर भलू कपी गए, हजारों करोड़ों की संख्या में, किसी को नहीं दिए। उनको ये श्री राम जी को मालूम था मेरा काम यही करेगा, हनुमान करेगा। उनको बुला करके और जो है उनको ये अंगूठी देना, किसी को अंगूठी नहीं दिया। तो मेरा बल बताने उन्हीं को बोला। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुदर्शित अजय बिहारी, दीन दयाल विद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुनते ही ऐसे वचन फिर नवाया मात, जन्म सार्थक जानकर चले कपिन के साथ। सुनते ही ऐसे वचन सुनकर हनुमान जी ने फिर अपना माथा नवाया, जो है हनुमान जी ने श्री रामचंद्र चरणों में, और अपना जन्म सार्थक जान करके सभी कपि भालुओं के साथ चले। राम भरोसे भालू कपि मानो मत गयंद, साय साय करते हुए चले जाए सानंद। और श्री रामचंद्र जी के भरोसे सभी भालू और कपि जो है अपना जीवन धन्य मानते हैं, और तेजी से जो है फिर जाते हैं सीता जी की खोज के लिए। चले सब बुद्धिमान बलधारी थे, तब सीता सुधी के सहायक थे। सब रामचरण रागी थे, सब जासूसी के लायक थे। सब बुद्धिमान थे, बलधारी थे, सब सीता जी की सुधी लेने के लिए मचल रहे थे। रामचरण जी के अनुरागी थे और सब जासूसी के लायक थे। झाड़ियाँ छानते जाते थे, नदियाँ लांघते जाते थे, पर्वतों वनों और खोहों में जाकर पता लगाते। झाड़ियाँ छानते जा रहे थे, नदियाँ लांघते जा रहे थे, पर्वतों में वनों में खोहों मतलब गुफाओं में जाकर सीता जी पता लगा रहे थे। चलते चलते मार्ग में मिली ब्रह्मचरी एक, थी वह परोपकारिणी भली आदमी नेक। चलते चलते मार्ग में एक ब्रह्मचरी मिली जो कि परोपकार करने में कुशल थी, और बड़ी बड़ी नेक दिल की थी ब्रह्मचरी थी वो। थी उसमें कोई योग शक्ति अथवा माया की कुव्वत थी, या नहीं तो प्रभु की लीला थी, या वायुयान की ताकत थी। उसमें कोई योग शक्ति थी अथवा माया की उसमें कुव्वत थी, अगर नहीं था तो ये प्रभु की लीला थी या वायुयान की ताकत थी, जिसके द्वारा रास्ता उसने दिखलाया इन सब वीरों को, अति शीघ्र समुद्र के तट पर पहुँचाया इन सब वीरों को। जिसके द्वारा जो उसको योग विद्या आती थी, और उस योग विद्या के द्वारा उसने जो है रास्ता दिखलाया, और सीधे उन वीरों को श्री रामचंद्र श्री हनुमान जी को, जामवंत जी को, नीलनल अंगद को, और साथ में जो भी उनके और भी थे कपि थे, मुख्य कपि थे, उन लोग को दिखलाया, और जो है आंख बंद करके उन लोग को जो है सीधे जो है समुद्र तट पर पहुँचा दिया। चमत्कार यह देखकर हुए सभी हैरान, आपस में कहने लगे कहाँ फंसे हैं यहाँ। ये चमत्कार देख करके सब हैरान हो गए, लेकिन आपस में फिर कहने लगे हम लोग कहाँ आके फंस गए। इन वीरों के साथ में था एक बूढ़ा वीर, जामवंत नामी, बड़ा चतुर और गंभीर। इन वीरों के साथ में एक बूढ़ा वीर भी था जिनका नाम जामवंत था। वो बहुत नामी थे और चतुर और गंभीर थे, बुद्धियों बलशाली थे। वो बोला जिस नाव पे है हम आज सवार, केवट उसका मस्त हो यह गा रहा मल्हार। बोले कि जिस नाव पे हम आज सवार हैं उसका केवट मस्त हो जाए, ये राग मल्हार है। हम लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं, आप लोग परेशान मत होइए। नहीं अंगद वगैरह कभी बोले कि तो हम लोग समुद्र आगे कोई रास्ता ही नहीं है, अब आगे कहाँ जाएंगे, तो फंस गए कहाँ करें। जा चुकी है अवघट घाट बहुत, अब मंजिल पर ही आएगी। यारो यह नाव धर्म की है जो पार उतर ही जाएगी। बोले कि जो हमारा नाव है अभी मंजिल पर ही जाएगी, और हम धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं, तो पार हम पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। घबराते क्यों हो बहादुरों, यह तो सबकी ही हालत है। राहत के बाद मुसीबत, फिर वही मुसीबत राहत है। आप क्यों घबरा रहे हो, कभी भी तकलीफ़ आती है तो आगे फिर कोई रास्ता सूझता है, दिखता है। ये ज़िंदगी के लिए भी है। हे बहादुरों दुखी मत हो, ये हालत आई है तो आगे रास्ता सुधाएगा। राहत के बाद मुसीबत होती है, राहत मिलती है तो मुसीबत आती है, मुसीबत के बाद फिर राहत आती है। जामवंत जी सब कपियों को, बांदरों को, रिच्छों को, भालुओं को समझा के बोल रहे हैं। सुख में दुख में संतोष करे कर्तव्य है गंभीरों का। सुख में हो चाहे दुख हो, सब में संतोष करना चाहिए। यही कर्तव्य गंभीर लोगों का, बड़े लोगों का है। हर रंजो खुशी की इज्जत करे, यह कर्म कर्मवीरों का है। रंज मतलब गम हो, और खुशी तो खुशी यही है।
तो दोनों में जब्त करे, मतलब संतोष करे। और यही कर्म कर्मवीरों का होता है। उपकार के पथ पर जाते हैं क्या गम है जो मर जाएंगे। जो व्यक्ति उपकार के पथ पर जाता, परोपकार के पथ पर जाता है, वो अपने जान की परवाह नहीं करता। अंतिम परिणाम यही होगा, दुनिया में यश कर जाएंगे। अंतिम परिणाम होगा कि हम चले जाएंगे मगर दुनिया में यश हमारा हो जाएगा। तो ये जो है सिंधा कांड लगभग समाप्त है। अब कल से सुंदर कांड शुरू होगा। आप लोग जुड़े रहिए, आगे कथा और रोचक होगी। सुंदर कांड सुनना भी चाहिए सबको। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए। हमारा नाम संदीप कनोडिया है, मैं भदोही नगर से हूँ। व्हाट्सएप नंबर 98 398 1150। अपने विचार व्यक्त करिए, हमारा उत्साहवर्धन करिए। आप लोग की बड़ी कृपा होगी। जय श्री राम, जय माता जानकी, जय हनुमान जी, जय वशिष्ठ मुनि, जय विश्वामित्र मुनि, जय दशरथ जी, जय माता कौशल्या, जय सुनैना माता, जय जनक जी, जय कैकेयी माता, सबकी जय हो। जय जय राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।